दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 21 अध्याय का 22वें वचन। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। वहां पर इब्राहिम से कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। किसने कहा? एक अन्य जाति का राजा इब्राहिम की चाल चलन को देख के वो कहता है, जो कुछ तुम कार्य करता है वो सारे कार्य में परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। यानी अन्य जाति का राजा उनके बीच में रहने वाला एक मनुष्य इब्राहिम को देख के कहता, परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। इसके पहले की जो राजा था अबीमेलेक, सारा को ले जाने के वक्त में उस वक्त इब्राहिम का गवाही ठीक नहीं था, लेकिन दूसरा अबीमेलेक जब राजा बना है उसके अंदर जो है इब्राहिम ने अपने गवाही को ठीक किया, अपने जीवन को ठीक किया। अभी वो कहता सबके सामने और अपने चाल चलन को ठीक करके और गवाही का जीवन बिताया। आपका जीवन में अपने गवाही को बरकरार रखना, पवित्रता में रखना, शुद्ध रखना, औरों के सामने नमूनादायक रहना अनिवार्य बात है। इसमें कभी कभी हम करते हैं, लेकिन हमारी प्रतिदिन की जीवन के बारे में, चाल चलन के बारे में, बोलचाल के बारे में और विचार के बारे में और दृष्टि के बारे में सब कुछ हमें सही तरीके से रखने की आवश्यकता है। उसमें अनुकरण के साथ रहना है, उसमें आदर्श बन के रहना है। जहां आप व्यापार करते हैं, जहां आप काम कार्य करते हैं, जहां लोगों के सामने रहते हैं, जहां आप सेवा करते हैं, उनके सामने एक आचरण की जीवन की आवश्यकता है, एक नमूनादायक जीवन बिताने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें रहना चाहिए। एक अन्य जातियों के बीच में रहने वाला एक मनुष्य इब्राहिम, वो अपने गवाही को सही ढंग से बना के रखा, अनुकरण या आचरण का जीवन था। मेरे प्यारों, हम जहां पर रहते हैं चारों तरफ के लोगों के बीच में हमें सावधान रहना है। आज हिंदुस्तान में सेवक लोगों की या सेवा डगमगाने के कारण क्या है? वे नमूनादायक जीवन बिता नहीं रहे, उनके जीवन में आचरण नहीं है। लेकिन हमारा जीवन में परमेश्वर चाहता है हम सबके सामने नमूनादायक रहना है। हालेलुया, हालेलुया।